हाय एवरीवन। सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देख रहे थे। 5 मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर गैलन और मोल फ्रैक्शन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मेथड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। होता क्या है मोलैरिटी? सिंपल सा डिफिनेशन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved, the number of moles of solute dissolved per liter of this solution is called molarity. is called molarity कि सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है, वही उसका मोलैरिटी कहलाता है। अब मोलैरिटी ऐसे समझे ना, ये मोलैरिटी जो है ये वह मोल, नंबर ऑफ मोल्स, और ये समझ लो लीटर कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कि सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है, उसी को हम लोग मोलैरिटी के नाम से जानते हैं, जिसको कि कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? इन लीटर। लेकिन यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यदि मिलीलीटर में दिया हुआ हो गिवन इन मिलीलीटर, तब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डेफिनेशन जो है मोलैरिटी का उसके अनुसार कि सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है सॉल्यूट के। तो यदि मिलीलीटर में दिया हुआ तो उसको लीटर में बदलना होगा, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने का क्या रूल है कि 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यही डिवाइड को सॉल्व करोगे तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n नंबर ऑफ मोल बतलाता है सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और लीटर में नहीं है मिलीलीटर में, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको ही करना होगा। यदि मोलैरिटी के यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल और वॉल्यूम का लीटर, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर, कैपिटल M। यदि कैपिटल M लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या समझना? मोल पर लीटर, कि सॉल्यूट का कितना मोल सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिसॉल्व्ड है, वही कहलाएगा मोलैरिटी। तो ये सभी आसान टर्म हुए। अब इसमें से जो नंबर ऑफ मोल्स है हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या जानते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास W, मोलर मास M। जनरली सॉल्यूट, जैसे कोई बाइनरी सॉल्यूशन है AB, तो यहाँ B को जनरली हम लोग सॉल्यूट लेकर के चलते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, A को भी ले सकते हैं, लेकिन जनरल बात की यदि B को सॉल्यूट लेकर के चलें तो यहाँ हम लोग लिख देंगे WB/MB। तो इसी फॉर्मूला को यदि आगे बढ़ाएं मोलैरिटी को, तो क्या हो जाना है? नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ इस बार लिखेंगे हम लोग WB/MB, वॉल्यूम तो इंटू V, और क्या था 1000 मल्टीप्लाई में, तो 1000
यदि वॉल्यूम किस में हो, मिलीलीटर में दिया हुआ हो तब, हालांकि 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो लीटर में बदल जाएगा, लेकिन यदि दिया हुआ हो मिलीलीटर में तब हम लोग ऐसा काम करेंगे। तो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट हुआ मोल पर लीटर, जिसको कि हम लोग मोलर भी बोलते हैं, या फिर जानते हैं हम लोग कि जो 1 लीटर है वह बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब का। तो जो यूनिट हम लोग मोल पर लीटर लिखते हैं ना, इसी को हम लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, अलग अलग टर्म में दिया जा सकता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं इस मोलैरिटी से रिलेटेड, उसी को जरा हम लोग देख लें। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। ये जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड्स हैं, खास करके मोल फ्रैक्शन से आगे जो बताएंगे, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लो डिफाइन करना हो 1 मोलर माने 1 m सॉल्यूशन, सिंपल सी चीज़ है। 1 m, इस m का मतलब हमने क्या बताया, मोल पर लीटर, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का वह है 1, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ऑब्वियसली 1 लीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि सॉल्यूट का 1 मोल सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में डिजॉल्व हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग 1 मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर केवल मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन और सिंपली मोलर सॉल्यूशन। उसी प्रकार से मान लें यदि हो डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन, इसको हम लोग m/10 लिखते हैं, डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो जो m/10 लिखा हुआ है, m/10, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू m, एंड 1/10 का लिख सकते हैं 0.1, एंड m इज द मोल पर लीटर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन? डेसीमोलर सॉल्यूशन मीन्स 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे या फिर प्रैक्टिकल का ही करोगे ना, देखना ऐसे लिखा हो रहता है m/10, m/100। तो इसका मतलब समझना है, m/10 का मतलब है 1/10 इंटू m, एंड m इज द मोल पर लीटर, मोलैरिटी, एंड इट मीन्स द सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, कि सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल है, 0.1 मोल। उसी प्रकार से होता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन को हम लोग m/100 लिखते हैं। तो फिर ऐसा ही चलें, m/100 का मतलब क्या हुआ, 1/100 इंटू m, 1/100 हुआ 0.01, एंड m इज द मोल पर लीटर। So a centimolar solution is that which contains 0.01 mole of solute per liter, कि एक सेंटीमोलर सॉल्यूशन वह हुआ जिसमें सॉल्यूट का 0.01 मोल प्रेजेंट हो उसके 1 लीटर में। उसी प्रकार से मिलीमोलर भी होता है, मिलीमोलर, जिसका मतलब हो जाएगा m/1000। ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे, m/1000 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/1000 इंटू m, एंड 1/1000 इज 0.001 या 0.20 और 1 मोल पर लीटर। सो या मिलीमोलर सॉल्यूशन इज दैट which contains 0.001 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर।
मतलब ऐसे रहेगा, मतलब सिंपली या नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है सॉल्यूट का। जैसे पूछेगा कि एक मिली मोलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व रहता है, तो मिली मोलर इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लोगे और ये जो आया 0.001 मोल, इसका मतलब कि एक मिली मोलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 0.001 मोल डिजॉल्व रहता है। समझे बात को? तो उसी प्रकार से सेमी मोलर सॉल्यूशन भी हो सकता है, नहीं सेमी मोलर भी हो सकता है। तो सेमी मतलब आधा होता है ना, तो हो जाएगा m/2, तो इसको लिखो m/1/2 इंटू एम, एंड 1/2 इज 0.5 मोल पर लीटर। मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसके प्रति 1 लीटर में सॉल्यूट का 0.5 मोल है, आधा मोल है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो ये सभी टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहना ही है, और कई प्रकार से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में यदि आया तो एक तो यूनिट पूछ देगा, या फिर पूछेगा कि ऐसे 4 कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, मान लो दिया हुआ है m/10, m/100, m/2 एंड m/1000, और पूछेगा कि बताओ इस चारों में से कौन एक सेंटीमोलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो अच्छे से इसको याद रखना, सेंटीमोलर है तो ऑब्वियसली m/100 होगा। या फिर पूछेगा कि एक सेमी मोलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल रहता है, ऑप्शन दे देगा 0.1, 0.5, 0.01, 0.001, ऐसे कि एक सेमी मोलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व रहता है, तो सेमी मोलर बोल रहा है तो 0.5 मोल हो जाएगा, है ना? तो कई प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे से दिमाग में इसको फिट कर लेना है। 1 का मतलब तो 1 ही हुआ, सेमी का मतलब आधा हुआ, डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब 1/100, एंड मिली मतलब 1/1000, ऐसे। अब यदि हम लोग जरा बात करें टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सॉल्यूशन के मोलैरिटी पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ना है सॉल्यूशन के मोलैरिटी पे? तो मोलैरिटी का जैसा डेफिनेशन हमने लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज द गिवन मास बाय मोलर मास, एंड वॉल्यूम इज द वॉल्यूम। अब यदि आप टेम्परेचर का वेरिएशन देखो तो ये दोनों तो मास है, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट हेयर वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वे जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो स्पेस जो ऑक्यूपाई करेंगे वो इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, सो फाइनली द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो उसका मोलैरिटी क्या होगा? घटेगा। मतलब जो मोलैरिटी है इसका इनवर्स इफेक्ट है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी घटेगा, या टेम्परेचर घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आना है कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है मोलैरिटी पे। तो मोलैरिटी जो होता है सॉल्यूशन का वह टेम्परेचर पे इनवर्स डिपेंड करता है, माने टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी जो है घट जाना है। मतलब आप सेम सॉल्यूशन का यदि अलग अलग कंडीशन में मोलैरिटी मेजर करोगे या निकालोगे तो अलग अलग वैल्यू आना है। अलग अलग कंडीशन मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मोलैरिटी आप 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालोगे तो कुछ आएगा, 50 पे निकाले तो और कम आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली मोलैरिटी वहाँ से घटने वाला है। तो बड़ा सेंसिटिव है मोलैरिटी। हम लोग सॉल्यूशन का निकालते हैं तो टेम्परेचर का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर यदि वैरी कर रहा है तो सेम सॉल्यूशन का
मोलैरिटी जो है ना वह वेरी करेगा, चेंज करेगा, और उस समय थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं गलत तो हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। मोलैरिटी का एक फॉर्मूला तो हमने देखा, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के आधार पर। एक और भी तरीका है मोलैरिटी निकालने का। हाँ, तो मोलैरिटी डिटरमाइन करने का एक और भी तरीका है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि यदि जो सॉल्यूट है उसका मास परसेंटेज दिया हुआ हो और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ हो, मतलब यहाँ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, बदले में सॉल्यूट का मास परसेंटेज पता है और सॉल्यूशन का डेंसिटी, तब इस केस में हम लोग सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लें कि D जो है वह सॉल्यूशन का डेंसिटी है ग्राम पर ml में, इसी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकता है, और X% सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होगा। अब यदि हम निकालें मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, ध्यान देना है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी तो हम लोग D ही रखे हैं, डेंसिटी को D मानना है, और जो वॉल्यूम है वह हमने लिया है 1 लीटर। अब चूंकि डेंसिटी जो दिया हुआ है वह है ग्राम पर ml में और वॉल्यूम आपने लेकर के रखा है 1 लीटर, तो इसको बदलना होगा ना 1000 ml। तो क्या जाना है m और वॉल्यूम को लिखो आप 1000 ml, तो ये ml ख़त्म हो जाना है, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या जाएगा D इंटू 1000 ग्राम। तो यही हमने यहाँ लिखा है D इंटू 1000 ग्राम में, या क्या है सॉल्यूशन का मास। अब यदि आपने सॉल्यूशन का मास इतना पता किया तो जो मास परसेंटेज दिया हुआ है सॉल्यूट का X% दिया हुआ है, तो मास परसेंटेज का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि जिसका भी मास परसेंटेज दिया हुआ है उस कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन का प्रत्येक 100 ग्राम में। तो सॉल्यूशन का मास हमने निकाला इतना, अब इसका X% है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना होगा, तो इतना का X% माने X/100। जैसे मान लें कि टोटल मार्क्स 500 है, इसमें आपका आया 30%, तो आप कैसे निकालोगे कितना मार्क्स है, तो टोटल जो था इसका 30% माने 30/100, ऐसे ही होगा ना, X% माने X/100 और सॉल्यूशन का मास 1000 इंटू D। तो ये जो टर्म है मास ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसको यदि यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाना है, ई 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो बचेगा X इंटू D इंटू 10, X इंटू D इंटू 10, यह हुआ सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन में। अब यदि हम लोग सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवेन मास बाय मोलर मास, तो गिवेन मास सॉल्यूशन में आया इतना X इंटू D इंटू 10 है, मोलर मास M भी मान लिया जाए इसका। अब यह जो नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का, इस सॉल्यूशन का 1 लीटर में है, क्योंकि आप शुरू में जो सॉल्यूशन का निकाले थे मास वह 1 लीटर के लिए निकाले थे। सो दिस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन and the number of mole of solute present per liter of solution is called molarity. So the molarity is equal to X into D into 10 by mv. Here X is mass percentage of solute, D is the density of solution and mv is the molar mass of solute. तो अल्टरनेटिवली इस मेथड से भी हम लोग जो है सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाल सकते हैं, कब, जब दिया हुआ हो सॉल्यूशन का डेंसिटी और सॉल्यूट का मास परसेंटेज। तो डेरिवेशन ना सही, फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, ताकि क्वेश्चन जब आगे बनाएं तो वहाँ उसको अच्छे से सॉल्व कर सके, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मोलैरिटी में जो हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फिर जो सॉल्यूशन का मोलैरिटी है वह टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वैरी करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी जो है घटेगा सॉल्यूशन का, क्योंकि वॉल्यूम उसका बढ़ता है और वॉल्यूम मोलैरिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली
टेम्परेचर भी हो जाना है। अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलैरिटी में कि प्योर वाटर का मोलैरिटी कितना होगा। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, कि प्योर वाटर का मोलैरिटी क्या होगा, तो मोलैरिटी का डेफिनेशन पे आप जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्योर वाटर है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन भी यही हुआ, सॉल्यूट भी यही हुआ। वाटर एक्ट्स एज बोथ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ऑल दीज आर सेम। तो सबसे पहले आप लोग डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का डेंसिटी क्या होता है, तो वह होता है 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर हम ले लें 1 लीटर। 1 लीटर क्यों लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अब इस 1 लीटर के लिए मास निकाल लिया जाए, मास ऑफ वाटर इन 1 लीटर, कि वाटर का 1 लीटर में उसका कितना मास डिजॉल्व है। तो 1 लीटर मतलब क्या हुआ, 1000 मिलीलीटर। तो अभी हमने पढ़ा डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होना है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड हियर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज 1000 ml। सो ml cancel out and the mass will come out 1000 gram. So this is the mass of water in 1 liter. And again, if we want to calculate the number of mole of water, so the formula is given weight by molecular weight. Given weight is 1000 gram and the molecular weight of water is 18 ग्राम पर मोल। इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 55.55 मोल। And this 55.55 mole of H2O is present in its 1 liter, and the number of mole present in 1 liter of solution is called molarity. So we can write the molarity of pure water equal to 55.55 mole per liter, and also we can write this 55.55 molar. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है प्योर वाटर का मोलैरिटी कितना, तो याद रखेंगे 55.55। कैसे कैलकुलेट किए समझ गए ना। मोलैरिटी का जो डेफिनेशन था कि 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल होता है, तो भाई 1 लीटर में हमने नंबर ऑफ मोल निकाला वाटर का, और उसके लिए सबसे पहले वाटर का मास कैलकुलेट किए और तब जाकर के यहाँ से आया। अब मोलैरिटी जैसे हमने पढ़ा, इसी से थोड़ा मिलता जुलता अगला टर्म इसमें है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के बारे में भी देखेंगे। सो द नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी, सिंबल स्मॉल m। मोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी था मैंने नंबर ऑफ मोल पर लीटर, लीटर में R, मोलैरिटी में भी R। लेकिन ये जो मोलैलिटी होता है इसका डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का प्रति 1 किलोग्राम में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व है, वह उसका मोलैलिटी कहलाएगा। तो मोलैलिटी का जब आप लिखोगे फॉर्मूला तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, किलोग्राम में। यही मास यदि ग्राम में दिया हुआ है तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना किलोग्राम में। यदि सॉल्वेंट का मास इन ग्राम, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तभी बदल जाएगा किस में, किलोग्राम में। और ये 1000 को ड्राई करोगे तो ऊपर जा कर के यहाँ आ जाएगा ऐसा। तो किलोग्राम में डायरेक्टली दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और यदि ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए आपको 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। So the number of moles of solute dissolved per kilogram of this solvent is called molality.
यूनिट की बात यदि हम लोग करें तो नंबर ऑफ मोल का हुआ मोल एंड केजी, सो वी कैन राइट दिस एज मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम, मोलालिटी हुआ। अब जैसे हमने मोलारिटी को कई तरीके से डिफाइन किया, उसी प्रकार से मोलालिटी भी हो जाएगा। 1 मोलल सॉल्यूशन, so 1 मोलल सॉल्यूशन मीन्स 1 m सॉल्यूशन एंड 1 m मीन्स 1 मोल पर केजी, मतलब यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 1 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। तो इस सॉल्वेंट का मास तो फिक्स रहना है ना, वो हमेशा 1 kg ही होगा क्योंकि डेफिनेशन में ही लगा हुआ है। बस इस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल यहाँ वेरी करेगा। जैसे मान ले रहे डेसीमोलल सॉल्यूशन, सो डेसीमोलल मीन्स m/10 एंड m/10 मीन्स 1/10 इंटू m, 1/10 0.1 एंड m इज मोल पर केजी। So decimolar solution means 0.1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent, not solution, solvent। ऐसे ही टर्म्स इसमें है। अच्छा, कभी कदार क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी दिया हुआ रहता है सॉल्यूट का और उससे पूछता है मोलालिटी। तो याद रखेंगे हम लोग कि यदि सॉल्युबिलिटी दिया हुआ हो तब मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाता है सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10, जहाँ सॉल्युबिलिटी क्या है, जहाँ सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड क्वांटिटी में कितना ग्राम सॉल्यूट आप डिजॉल्व किए हो, वह सॉल्युबिलिटी कहलाता है। इसी सॉल्युबिलिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो मेन फॉर्मूला था मोलालिटी का दिस वन, इसमें ज़रा देखो तो मोलालिटी, और इसमें ज़रा इसको पुट कर दो। तो पुट करने के बाद ज़रा सॉल्व करोगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला देगा, गिवन मास बाय मोलर मास, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट तो है ही, इनटू है 1000, लेकिन यहाँ जो हमने लिखा सॉल्युबिलिटी इंटू 100 भी है। तो यदि इसको आप ऐसे करो 100 से, तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, तो ऐसे लिखो ना, W/m सॉल्यूट का हुआ और EW है किसका, सॉल्वेंट का है, इंटू 1000। ठीक, अब ज़रा देखोगे कि E वाला जो पूरा टर्म है कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। तो ये पूरा के बदले हम लोग लिख देंगे सॉल्युबिलिटी ऐसा। तो नीचे क्या बचा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इधर 10 बच रहा है ना, 10। तो इसी से फॉर्मूला को आगे वहाँ लाया गया है ना। अच्छे से एक बार ज़रा इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सॉल्यूशन के मोलालिटी पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलालिटी का जो डेफिनेशन है या फिर जो हमने फॉर्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, और नीचे इस दोनों सॉल्यूट के लिए हुआ, और नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलालिटी का पूरे डेफिनेशन या फॉर्मूला में देखोगे तो केवल मास का ही चर्चा है।
and mass is independent of temperature, so there is no effect of temperature on the molality of solution, कि सॉल्यूशन के मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मोलैरिटी पर पड़ रहा था। तो मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ वैरी कर रहा है, मोलैलिटी नहीं कर रहा है। मतलब सेम सॉल्यूशन का यदि आप मोलैरिटी निकालोगे तो अलग अलग कंडीशन में अलग आ सकता है, लेकिन मोलैलिटी किसी भी कंडीशन में निकालो सेम ही आना है। इसीलिए मोलैलिटी को मोलैरिटी से बेहतर समझा जाता है यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना हो तब। लेकिन चूंकि इसमें सॉल्वेंट का मास यूज होता है और जनरली जो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसके वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, इसलिए मोलैरिटी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन सटीक ज़्यादा कौन है? मोलैलिटी है। मोलैलिटी को इनडायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करते हैं सॉल्युबिलिटी से, जो कि देखें अब यदि मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच रिलेशन हो तो कैसे करेंगे हम लोग? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी मतलब कैपिटल M एंड मोलैलिटी मतलब स्मॉल m, ठीक। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि 1 बाई मोलैलिटी इक्वल टू डेंसिटी बटे मोलैरिटी माइनस MB बाई 1000, जहाँ M हुआ मोलैलिटी, कैपिटल M इज द मोलैरिटी, D is the density of solution, and MB is the molecular mass of मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूला के आधार पे यदि सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ हो और डेंसिटी दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूला का यूज करके उसका हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ही। तो ये जो दोनों टर्म है ना, मोलैरिटी और मोलैलिटी, बोल रहा है कि ये दोनों जो हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में जो है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं कि वह प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता हो, उसके कंपोजिशन या उसके मास पर नहीं, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग इंटेंसिव या वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एक सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी या मोलैलिटी है वह डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के नेचर पे, मतलब सॉल्यूशन किस सब्सटेंस का है, NaCl का है, NaOH का है, ग्लूकोज का है, इस पर, ना कि इस पर कि आप कितना ग्लूकोज लिए हो या कितना NaCl लिए हो, इस पर नहीं। मास पे नहीं डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो दो टर्म आज हम लोग देखें, मोलैरिटी और मोलैलिटी। एक दो टर्म और हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसिडर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।